गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। RIC की ऑनलाइन क्लास में मैं AN त्रिपाठी आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 की रसायन के अंतर्गत D तथा F ब्लॉक एलिमेंट्स के विषय में पढ़ते हैं। और D ब्लॉक, जैसा कि हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट्स के विषय में स्टार्ट कर चुके हैं। D ब्लॉक एलिमेंट्स संक्रमण तत्वों के परिचय के पश्चात आज हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों के सामान्यतः इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को n-1 D1 to 10 ns0 to 2 मतलब n-1 जिस कोष में इलेक्ट्रॉन का भराव हो रहा है उससे एक पहले के कोष के डी उपकोष में या तो 1 या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन हो, या फिर n माने कि जो बाह्य कोष है जिस कोष में इलेक्ट्रॉन का भराव हो रहा है उसके यस उपकोष में या 0 इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे तत्वों को हम संक्रमण तत्व कहेंगे। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 D1 to 10 और ns0 to 2 मिलता है। संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नवत प्रदर्शित किए जा सकते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संक्रमण तत्वों की 4 श्रेणियां हैं। 3D श्रेणी जिसे प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D श्रेणी द्वितीय संक्रमण श्रेणी, 5D श्रेणी तृतीय संक्रमण श्रेणी और 6D श्रेणी चतुर्थ संक्रमण श्रेणी कहते हैं। सबसे पहले 3D संक्रमण श्रेणी। 3D श्रेणी में स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक के बीच के 10 तत्वों को रखा गया है। तो सबसे पहले स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, जिसके अंतर्गत स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1 मतलब 3D में केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है और 4s में 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। तो ये 3D संक्रमण श्रेणी का तत्व है और 3D संक्रमण श्रेणी का पहला ही सदस्य है। इसके बाद टाइटेनियम Ti22, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2 मतलब कि टाइटेनियम 3D संक्रमण श्रेणी का द्वितीय तत्व है। इसके 3D कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। और वेनेडियम 23 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 3d3 होने के कारण यह संक्रमण श्रेणी 3D संक्रमण श्रेणी का तीसरा सदस्य है। क्रोमियम जो कि अपवाद है, इलेक्ट्रॉनिक अपवाद रखता है और यह संक्रमण श्रेणी का चौथा सदस्य है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 4s2 ना होकर 4s1 हो जाता है और 3d5 हो जाता है। यह चौथा सदस्य है। जैसा कि हम लोग परमाणु संरचना में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण पूरित अर्धपूरित ऑर्बिटलों का स्थायित्व अधिकतम होता है, तो ये अर्धपूरित के करीब होने के कारण ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को 3D को स्थानांतरित कर देता है। स्वयं भी अर्धपूरित हो जाता है 4s और 3D भी अर्धपूरित हो जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक का एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शन है। इसके पश्चात हम लोग मैग्नीज परमाणु क्रमांक 25 को देखते हैं। मैग्नीज 5वां तत्व है, 3D संक्रमण श्रेणी का 5वां तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d5। इसके बाद आयरन परमाणु क्रमांक 26 Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 और कोबाल्ट परमाणु क्रमांक 27 CO27 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 और निकिल 28
इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d8 है। यह 3D संक्रमण श्रेणी का 8वां तत्व है। यहाँ पर हम निकेल और कोबाल्ट और निकेल के विषय में हम देख चुके हैं। अब यह कॉपर 29 को देखते हैं, जो कि 3D संक्रमण श्रेणी का दूसरा एक्सेप्शन तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10 होता है, जबकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 और 3d9 होना चाहिए, लेकिन 4s1 3d10 होता है क्योंकि यह अपवाद है। जैसा कि मैंने बताया है कि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित ऑर्बिटलों का स्थायित्व अधिकतम होता है। यह परमाणु पूर्ण पूरित के करीब है, 3D पूर्ण पूरित के करीब है, इसलिए 4s का एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जा रहा है। लास्ट तत्व है जिंक, परमाणु क्रमांक 30। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। इस प्रकार हमने 3D संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देखा। अब हम लोग 4D संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। 4D संक्रमण श्रेणी इट्रियम 39 से आपकी स्टार्ट होकर के परमाणु क्रमांक 48 तक के बीच के 10 तत्वों को रखती है। इस संक्रमण श्रेणी का पहला तत्व इट्रियम परमाणु क्रमांक 39 है, Y इसका प्रतीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d1 है। 4d1 ये बताता है कि ये 4D संक्रमण श्रेणी का तत्व है और 1 मतलब कि पहला सदस्य है। दूसरा ज़िरकोनियम 40 है, इसका परमाणु क्रमांक 40 है ज़िरकोनियम का। यह द्वितीय 4D संक्रमण श्रेणी का दूसरा तत्व है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d2 है। नियोबियम 41 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 4d4। ये 5s1 और 4d4 हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला अपवाद तत्व है मोलिब्डेनम 42। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 4d5 हो जाता है। टेक्नीशियम 43। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d5 होता है। ये 4D संक्रमण श्रेणी का 5वां सदस्य है। इसके पश्चात हम लोग रूडियम 44 की तरफ चलते हैं। रूडियम 44 इसका 4D संक्रमण श्रेणी का छठा सदस्य है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d7 है। अगला रूथेनियम 45। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d8। अब पैलेडियम 46 जो कि अपवाद तत्व है, यह 8वां 4D संक्रमण श्रेणी का 8वां सदस्य है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0। इसके दोनों तत्व निकल करके 4D में चले जाते हैं और 4d10 हो जाता है। आर्गेंटम चांदी 47। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 4d10। इसके
यस उपकोष में 1 इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट 4D संक्रमण श्रेणी का लास्ट सदस्य है कैडमियम 48। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d10 है। इसके पश्चात हम लोग 5D संक्रमण श्रेणी 5D ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की सीरीज को देखते हैं, जिसमें पहला सदस्य लैंथेनम 57 है। लैंथेनम 57 के जस्ट बाद से लैंथेनाइड संक्रमण श्रेणी इनर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट सीरीज स्टार्ट हो जाती है। तो लैंथेनम 57 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 और 5d1 है। इसके पश्चात हैफनियम 72 आता है। इसके बाद 57 के जस्ट बाद लैंथेनम के जस्ट बाद लैंथेनाइड श्रेणी के 14 सदस्य आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग हैफनियम 72 पर पहुंचते हैं। हैफनियम 72 जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6d2 और 5d2 और 6s2 है। अगला टेंटेलम 73 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 4f14 6s2 और 5d3 है। अगला तत्व टंगस्टन, W प्रतीक टंगस्टन का है, जिसको परमाणु क्रमांक 7474 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d4 है। तो यह टंगस्टन तत्व आपका 5D संक्रमण श्रेणी का चौथा सदस्य है। रेनियम 75 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d5। ऑस्मियम 76 ऑस्मियम 76 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d6 है। अगला तत्व इरेडियम 77 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d7। प्लेटिनम 78 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 5d9। और लास्ट AU आरिक 79 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 और 5d10 है। इस प्रकार से यह 5D संक्रमण श्रेणी के 9 तत्व हो गया। 10वां Hg मरकरी 80 है। मरकरी 80 को देखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d10 है। अब हम लोग लास्ट चतुर्थ संक्रमण श्रेणी 6D संक्रमण श्रेणी 6D ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट सीरीज के तत्वों के विषय में जानते हैं।
तो 6D संक्रमण श्रेणी में पहला सदस्य एक्टिनियम 89 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 और 6d1 है। अब इसके पश्चात एक्टिनियम 89 के जस्ट बाद एक्टिनाइड श्रेणी स्टार्ट होती है, और एक्टिनाइड श्रेणी में जिसे 5F संक्रमण श्रेणी कहते हैं, इसमें 14 तत्व हैं। एक्टिनाइड श्रेणी के 14 तत्वों के जस्ट बाद हमारी 6D संक्रमण श्रेणी के आगे के तत्व स्टार्ट होते हैं। आगे के तत्वों के अंतर्गत हम लोग पहला रूफनियम 104 को देखते हैं। रूफनियम 104 में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रूफनियम 104 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6p6 7s2 5f14 और 6d2 आता है। डी में दूसरा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है। अब इसके बाद हैफनियम 105, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 5p6 7s2 5f14 और 6d3। इसके पश्चात संगम आपका आता है 106। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 5p6 7s2 5f14 और 6d4। BH 107, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 5p6 और फिर उसके बाद 7s2 5f14 6d5। इसके पश्चात HS हैस्मियम 108 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 5p6 और फिर उसके बाद 6p6 और 7s2 5f14 6d6। फिर उसके बाद मेटिटेस्टियम 109 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 6s2 4f14 5d10 6p6 और 7s2 5f14 6d7। इसके पश्चात UUN अननीलियम 110 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 5p6 7s2 5f14 और 6d8। अननीलियम UUU 111 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 5d10 6 5d
6D6, ये 6D होगा, 7s2, 5f14 और 6D9। अनअनबियम UUB 112। और लास्ट है इस संक्रमण श्रेणी का तत्व 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, ये 6p6, 7s2, 5f14 और 6d10। इस प्रकार हम लोगों ने संक्रमण श्रेणी तत्वों के सभी संक्रमण श्रेणी तत्वों 3D, 4D, 5D, 6D के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों को देख लिया है। सारे संक्रमण श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक देखकर अपनी नोट कॉपी पर नोट करिएगा। और मिलते हैं अगले टर्न पर इनके अन्य प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम।